नमस्कार, मैं ऐश्वी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के वीकली करेंट अफेयर्स क्विज सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक के करेंट अफेयर्स से बनने वाले एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न 1। PM मोदी ने हाल ही में कोलकाता में देश के पहले अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। यह मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे बनाई गई है? A. गंगा नदी, B. हुगली नदी, C. दामोदर नदी, D. मयूराक्षी नदी। सही उत्तर है B. हुगली नदी। प्रश्न 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? A. बिहार, B. झारखंड, C. छत्तीसगढ़, D. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है B. झारखंड। प्रश्न 3। हाल ही में कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। इसका मुख्यालय होगा A. रूस, B. भारत, C. अमेरिका, D. स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है B. भारत। प्रश्न 4। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? A. धनबाद झारखंड, B. हिसार हरियाणा, C. कांडला गुजरात, D. कानपुर उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है B. हिसार हरियाणा। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? A. रूस, B. भारत, C. स्वीडन, D. इजराइल। सही उत्तर है C. स्वीडन। प्रश्न 6। हाल ही में किस राज्य ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है? A. झारखंड, B. उत्तराखंड, C. उत्तर प्रदेश, D. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है C. उत्तर प्रदेश। प्रश्न 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्मपथ का शिलान्यास किया है? A. आगरा, B. जौनपुर, C. अयोध्या, D. वाराणसी। सही उत्तर है B. जौनपुर। प्रश्न 8। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? A. महाराष्ट्र, B. मध्य प्रदेश, C. उत्तर प्रदेश, D. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है C. उत्तर प्रदेश। प्रश्न 9। हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? A. 500 से अधिक, B. 1000 से अधिक, C. 1500 से अधिक, D. 2000 से अधिक। सही उत्तर है B. 1000 से अधिक। प्रश्न 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? A. असम, B. उड़ीसा, C. उत्तराखंड, D. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी उड़ीसा।
प्रश्न 11, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। ए. नेपाल, बी. म्यांमार, सी. मालदीव, डी. मॉरिशस। सही उत्तर है डी. मॉरिशस। प्रश्न 12, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन किस शहर में होने जा रहा है? ए. नागपुर, बी. वाराणसी, सी. हैदराबाद, डी. कोयम्बटूर। सही उत्तर है सी. हैदराबाद। प्रश्न 13, हाल ही में किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? ए. भारत, बी. श्रीलंका, सी. मॉरिशस, डी. इंडोनेशिया। सही उत्तर है बी. श्रीलंका। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा देश संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? ए. रूस, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. सर्बिया। सही उत्तर है बी. फ्रांस। प्रश्न 15, भारतीय नौसेना ने हाल ही में मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया बेस स्थापित करने का फैसला किया है। मिनिकॉय अवस्थित है? ए. लद्दाख, बी. लक्षद्वीप, सी. पुडुचेरी, डी. अंडमान निकोबार। सही उत्तर है प्रश्न 16, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ए. उड़ीसा, बी. तेलंगाना, सी. झारखंड, डी. छत्तीसगढ़। सही उत्तर है बी. तेलंगाना। प्रश्न 17, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया है? ए. गोवा में, बी. गुजरात में, सी. महाराष्ट्र में, डी. नई दिल्ली में। सही उत्तर है डी. नई दिल्ली में। प्रश्न 18, हाल ही में केईपनयोर को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ए. असम, बी. सिक्किम, सी. मेघालय, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है डी. अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 19, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए. गोवा, बी. केरल, सी. उड़ीसा, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है बी. केरल। प्रश्न 20, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी की दर को अपनी आबादी के कितने प्रतिशत से नीचे ला दिया है? ए. 3%, बी. 5%, सी. 7%, डी. 9%। सही उत्तर है ए. 3%। प्रश्न 21, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है? ए. 35वीं, बी. 37वीं, सी. 42वीं, डी. 47वीं। सही उत्तर है सी. 42वीं। प्रश्न 22, किस देश द्वारा एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी शुरू किया गया है? ए.
इटली, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी अमेरिका। सही उत्तर है बी भारत। प्रश्न 23। हाल ही में सरकार ने 3 नई सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा राज्य इनकी स्थापना से संबंधित नहीं है? ए असम, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 24। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किया है? ए गेल, बी भारत गैस, सी एनटीपीएस, डी ऑयल इंडिया। उत्तर है ए गेल। प्रश्न 25। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट से दूर आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी अमेरिका। प्रश्न 26। समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में किया गया? ए जापान, बी श्रीलंका, सी मलेशिया, डी किर्गिस्तान। सही उत्तर है सी मलेशिया। प्रश्न 27। हाल ही में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोर लोडिंग शुरू हो गई है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। सही उत्तर है सी तमिलनाडु। प्रश्न 28। निम्न में से किस देश को खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया? ए चीन को, बी भारत को, सी मॉरिशस को, डी मालदीव को। सही उत्तर है बी भारत को। प्रश्न 29। महिला दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ए सुधा मूर्ति, बी वैजंती माला, सी मालिनी अवस्थी, डी शबाना आजमी। सही उत्तर है ए सुधा मूर्ति। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? ए नीना सिंह, बी भावना कंठ, सी सुमन कुमारी, डी तनुश्री पारीक। सही उत्तर है सी सुमन कुमारी। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से कौन यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर केवाईसी पर समिति का नेतृत्व करेंगे? ए एस सोमनाथ, बी टीवी सोमनाथन, सी समीर वी कामत, डी अरविंद पंगड़िया। सही उत्तर है बी टीवी सोमनाथन। प्रश्न 32। हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए राहुल रसगोत्रा, बी नितिन अग्रवाल, सी अनुराग अग्रवाल, डी दलजीत सिंह चौधरी।
सही उत्तर है सी अनुराग अग्रवाल। प्रश्न 33 जेडेसाइने हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई खोजी गई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी स्मृति ईरानी, डी पीयूष गोयल। सही उत्तर है बी द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 34 निम्न में से किसे हाल ही में नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया है? ए रतन टाटा, बी गौतम अदानी, सी सुनील मित्तल, डी मुकेश अंबानी। सही उत्तर है सी सुनील मित्तल। प्रश्न 35 हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रसिद्ध बॉब जोन्स पुरस्कार जीता है? ए टाइगर वुड्स, बी लियोनेल मेसी, सी विराट कोहली, डी लुइस हैमिल्टन। सही उत्तर है ए टाइगर वुड्स। प्रश्न 36 बी साई प्रणीत ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। सही उत्तर है सी बैडमिंटन। प्रश्न 37 चापचारकुट किस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी मिजोरम। प्रश्न 38 किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को हाल ही में गी टैग दिया गया है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी उड़ीसा। प्रश्न 39 प्रो कबड्डी लीग पीकेएल का 10वां संस्करण की विजेता टीम है? ए पुनेरी पल्टन, बी पटना पायरेट्स, सी हरियाणा स्टीलर्स, डी जयपुर पिंक पैंथर्स। सही उत्तर है ए पुनेरी पल्टन। प्रश्न 40 निम्न में से किसने पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में बेस्ट क्रिएटर इन सोशल चेंज अवार्ड जीता है? ए पंकति पांडे, बी जया किशोरी, सी मैथिली ठाकुर, डी कीर्तिका गोविंदासामी। सही उत्तर है बी जया किशोरी। प्रश्न 41 किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को हाल ही में गी टैग दिया गया है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी उड़ीसा। प्रश्न 42 शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च, डी 4 मार्च। सही उत्तर है ए 1 मार्च। प्रश्न 43 विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए 2 फरवरी को, बी 3 मार्च को, सी 7 अप्रैल को, डी 11 मई को। सही उत्तर है बी 3 मार्च को। प्रश्न 44 भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है?
ए 2 मार्च को, बी 3 मार्च को, सी 4 मार्च को, डी 5 मार्च को। सही उत्तर है सी 4 मार्च को। प्रश्न 45 निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए 2 मार्च को, बी 3 मार्च को, सी 5 मार्च को, डी 7 मार्च को। सही उत्तर है सी 5 मार्च को। प्रश्न 46 हर साल किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? ए 4 मार्च को, बी 6 मार्च को, सी 8 मार्च को, डी 9 मार्च को। सही उत्तर है बी 6 मार्च को। प्रश्न 47 हर साल राष्ट्रीय अनाज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 5 मार्च को, बी 7 मार्च को, सी 9 मार्च को, डी 11 मार्च को। सही उत्तर है बी 7 मार्च को। प्रश्न 48 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 11 फरवरी, सी 8 मार्च, डी 24 अप्रैल। सही उत्तर है सी 8 मार्च। और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के वीकली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब आपसे पुनः इसी समय वीकली करेंट अफेयर्स के अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। आप बने रहिए आपके अपने MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।